सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विनोदिनी में द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है परहेलिका। ठीक है, आज हम संस्कृत विनोदिनी में पढ़ेंगे पाठ 2 और पाठ का नाम है परहेलिका। ठीक है, पहेलियाँ। देखो बच्चों, सबसे पहले पहेली होती क्या है। ठीक है, तो परहेलिका का जो अर्थ है वो है पहेलियाँ। पहेलियाँ क्या होती हैं कि पहेलियाँ ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी होती हैं। ठीक है, और पहेलिकाओं में क्या किया जाता है, जानबूझ करके ऐसे शब्द, ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं कि जिससे सामने वाले की बुद्धि की परीक्षा हो सके, हम उसकी बुद्धि को जान सकें। ठीक है, और कभी 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 क्या होता है कि पहेलिकाओं में कहीं पर एक अक्षर हटाकर या कहीं पे हम अक्षरों को बदलकर या कहीं पे हम और अक्षर डालकर प्रश्न करते हैं। ठीक है, और कहीं पे क्या होता है कि श्लोक के अंदर ही या पहेलियों के अंदर ही उसका उत्तर दिया होता है। ठीक है, तो जो ये प्रस्तुत पाठ है इसमें हम पहेलियाँ पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और उन्हें आप लोग स्वयं पढ़कर देखेंगे कि पहेलियाँ किस प्रकार एक साथ हमें ज्ञान देती हैं और साथ में हमारा मनोरंजन भी करती हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, पहली पहेली है या पहला श्लोक है कि आपदो दूरगामी चौ साक्षरो न चौ पंडितः अमुक स्फुटवक्ता चौ यो जानाति स पंडित। अर्थात क्या कहा गया है कि आपदो दूरगामी, कि जिसके पैर नहीं हैं और दूर तक जाने वाला है। ठीक है, जिसके पैर नहीं हैं दूर तक जाने वाला है। चौ साक्षरो न चौ पंडितो, और अक्षरों से युक्त है और पंडित नहीं है। ठीक है, अमुक स्फुट वक्ता, मुख नहीं है और स्पष्ट बोलने वाला है। च यो जानाति स पंडितो, कि जो उसे जानता है वह पंडित है। अर्थात क्या कहा गया है कि जिसके पैर नहीं हैं किंतु दूर तक जाता है, अक्षर ज्ञान वाला है किंतु विद्वान नहीं है, मुँह नहीं है किंतु स्पष्ट बोलता है, इसके विषय में जो जानता है वह विद्वान व्यक्ति है। तो बच्चों, इस पहेली का जो अर्थ है वो है चिट्ठी। जो पत्र रहता है, पत्र में क्या क्या रहता है कि उसके पैर नहीं होते हैं चिट्ठी के, लेकिन फिर भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान दूर तक जाती है और बहुत सारे उसमें अक्षर लिखे रहते हैं, लेकिन वो विद्वान नहीं होता है। उस चिट्ठी पे मुँह नहीं रहता है, फिर भी वो क्या कहता है, अपनी बात को स्पष्ट बोलता है। ठीक है, जो भी इसके विषय में जानता है वह क्या है, विद्वान व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो बच्चों, दूसरा श्लोक है, दूसरी पहेली है कि एक च क्षुष्ण काको अयम बिलमिच्छन पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव नो समुद्रो नो चंद्रमा। कि क्या कहा गया है दूसरी पहेली में कि एक चक्षुर्ण काको अयम, कि यह एक नेत्र का है, कौवा नहीं है। बिलमिच्छन पन्नगः, कि बिल को चाहता हुआ सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते, कभी क्या होता है, घटता है, कभी बढ़ता है। न समुद्रो न चंद्रमा, न वह समुद्र है न वह चंद्रमा है। अर्थात क्या कहा गया है कि इसके एक नेत्र हैं, कि इसका एक नेत्र है किंतु कौवा नहीं है। फिर है बिल को चाहता है किंतु सर्प सांप नहीं है। घटता है और फिर क्या है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन ये समुद्र भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है। तो बच्चों, इस पहेली का अर्थ है सुई धागा। ठीक है, सुई पे क्या होती है, एक छेद होता है। ठीक है, और फिर जो धागा रहता है वो क्या करता है, उस छेद के अंदर जाता है। ठीक है, कभी तो धागा, जब हम कपड़े सिलते हैं पहले तो धागा बहुत लंबा रहता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, छोटा होने लगता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों, अगला श्लोक है, अगली पहेली है
कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज स्त्री नेत्रधारी न च शूलपाणि तवग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभर्ण घटो न मेघ। कि क्या कहा गया है तीसरी पहेली में कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज स्त्री नेत्रधारी, कि वृक्ष के अग्रभाग मतलब वृक्ष की चोटी पर रहने वाला है और पक्षियों का राजा नहीं है। न च शूलपाणि, 3 नेत्रों को धारण करने वाला है और त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाला शिव शंकर नहीं है। तवग्व वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, तो क्या करता है, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है और सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ, जल को धारण करता हुआ न घड़ा है न बादल है। अर्थात क्या कहा गया है कि वृक्ष की चोटी में रहता है किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। उसके 3 नेत्र हैं किंतु त्रिनेत्रधारी शिव नहीं है। छल के वस्त्र पहनता है किंतु सिद्ध योगी नहीं है। अपने भीतर जल धारण करता है किंतु घड़ा नहीं है और नहीं वह बादल है। तो बच्चों इस पहेली का उत्तर है वो है नारियल। नारियल क्या होता है, पेड़ के सबसे ऊपर लगा रहता है और उसके 3 नेत्र भी होते हैं और बाहर से उसका जो छाल रहती है, छाल रहती है, ठीक है, बाहर का जो उसका छिलका रहता है और उसके नारियल के अंदर क्या रहता है, जल भी होता है। ठीक है, अगली पहेली है कि कम संजघाना कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम संजगानम, कि कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, कौन शीतल वाहिनी गंगा वाली है, केदार पोषण रतः, कौन पत्नी के पोषण में लगे हैं, कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है। अब इस पहेली का उत्तर बच्चों आप स्वयं ढूंढोगे और फिर बताओगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये पहेलियाँ यहाँ पे पढ़ी हैं।